नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। छात्रों, गत व्याख्यान में हमने 5 पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5 पद्यों से आगे अध्ययन करते हैं। हमने शुरू के पद्यों में देखा कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में किम कर्तव्य मूढ़ होकर के श्री कृष्ण से कहता है कि मैं जिन लोगों के पूजा करके, जिन लोगों के आशीर्वाद से, जिन लोगों के से मैंने ये धनुर्विद्या और जिनके आशीर्वाद से मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, मैं उन लोगों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं, क्योंकि यही तो उनको मार करके तो मुझे राज्य भी मिल जाए तो भी उचित न होगा, और उनको बगैर मारे तो मेरे लिए भिक्षा मांगना भी उचित होगा। तो इस सब के बाद वह आगे फिर जो है श्री कृष्ण से क्या कहता है, ये इस पद्य में हम देखते हैं। पद्य संख्या 6 देखें आप, पुस्तक भी साथ रखें। न चेतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन जो है यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने पुनः अपनी समस्या को और अधिक परिभाषित करते हुए लिखते और कहते हैं कि अन्वय में देखें, न च एतद् विद्मः, च धन एतद् वृद्धि संधि हो गई है, उसको अलग करेंगे तो च एतद्, न च और भी, एतद् यानी हम, विद्म यानी यह नहीं जानते हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं जानता हूँ कि न कतरत गरीय है, अर्थात हमारे लिए न है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है अस्मत् शब्द के, जो कि विकल्प में बनता है। हम न चेतद विद्मः, हम ये नहीं जानते हैं कि न यानी हमारे लिए, कतरत दोनों में से अर्थात युद्ध करें या न करें, इन दोनों मार्गों में से हमारे लिए कौन सा मार्ग जो है उत्तम है, गरीय यानी श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम अर्थात यदि हम जीतेंगे, यदि वा अथवा नो यानी हमको, नो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वही अस्मत् शब्द के रूप बनता है, वो जो है शत्रु पक्ष हमें जीतेगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। अर्थात हम न तो ये जानते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है, नहीं हम यह जानते हैं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो न चेतत विद्मः उत्तम पुरुष बहुवचन, हम यह नहीं जानते हैं। कतरत गरीय है, अर्थात दो में से एक, कौन सा मार्ग हमारे लिए गरीय है अर्थात श्रेष्ठ है। यद्वा जयेमः, यदि हम जीतते हैं, हम जीतेंगे, अथवा वो हमको जीतेंगे, यह भी हम नहीं जानते हैं। जयेम उत्तम पुरुष की क्रिया, जयेयु प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। तो यान एव, जिनको ही, हत्वा यानी जिनको, किनको, धार्तराष्ट्र इत्यादि को, धार्तराष्ट्र जो धृतराष्ट्र के पुत्र इत्यादि हैं उनको, यानेव हत्वा, जिनको हत्वा यानी मार करके, न जिजीविषामः, हम जीने की इच्छा भी नहीं करते हैं, ऐसे, यह और तद का नित्य संबंध होता है, यह तद और नित्य संबंध है, अर्थात जहाँ पर जो आता है वहाँ पर वो भी आता है। तो यहाँ पर पहले आया जिनको, यान एव हत्वा, जिनको हम मार करके, न जिजीविषामः, जीने की इच्छा नहीं करते हैं, ते धार्तराष्ट्राः, वे ही धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे हमारे सम्मुख, अवस्थित हैं। अर्थात हे कृष्ण, हम ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इस समय जबकि हमारे पूजनीय लोग सारे, हमारे जो गुरुजन हैं, वह पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें यह भी ज्ञात नहीं है इस समय कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। क्या हम युद्ध करें तो क्या गुरु हत्या का पाप नहीं लगेगा,
स्वजनों की हत्या का, कुलघात का पाप नहीं लगेगा, अथवा नहीं करेंगे तो क्या हम अपयश के भागी होंगे। तो हमारे इस सामने इस समय बहुत किम कर्तव्य मूड है हम लोग, और हमारे सामने ये बड़ी दुविधा है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। साथ में यदि कुछ क्षण के लिए सोच लें कि यदि हम युद्ध करते हैं तो यह भी तय नहीं है कि हम जीतेंगे और या वो हमें जीतेंगे, और फिर भी यदि हम ये मान लें कि हम उनको जीत लेंगे, तब भी हम उनको जीत कर भी, मार कर भी हम जीना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो इसमें जो है अर्जुन ने सारी जो अपनी समस्या को पूरी तरह से और अधिक परिभाषित श्री कृष्ण के सामने कर दिया है कि हम कर्तव्य के विषय में भी ज्ञान नहीं है, और कर्तव्य के बाद जो फल प्राप्त होगा उसके विषय में भी हम जो है आशंकित हैं। और यदि कर्तव्य के जो फल मिलने वाला है युद्ध के बाद जय रूपी फल, उसके विषय में हम यदि संतुष्ट भी हो जाएं, तब भी क्या जय वह वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी होगी, क्या हम उसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं अपने स्वजनों को मार करके। इस विषय में कृष्ण के सामने अर्जुन अपनी समस्या पूरी तरह से रख देते हैं। तो यहाँ पर जिजीविषा में जो है क्रिया है कि हम नहीं जीना चाहेंगे उनको मार करके। वे धृतराष्ट्र हमारे सामने खड़े हैं। इसके बाद जो है आगे फिर क्या वो अर्जुन जो है पुनः क्या कहते हैं श्री कृष्ण से, इसके बारे में अगले श्लोक संख्या 7 पर देखें। 7 को देखें, श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात यहाँ पर अन्वय देखें पुनः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य जो दोष है उससे, कार्पण्य अर्थात करुणायुक्त जो मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं उनको देख करके, और मेरे परिवार के लोग जो खड़े हैं उनके विरुद्ध युद्ध करने की जो भावना से उत्पन्न जो एक कायरता, एक संकोच, एक युद्ध से विमुख होने रूपी जो दोष मेरे अंदर आ गया है, उससे जो मेरा स्वभाव समाप्त हो गया है, या विमुख क्षत्रिय स्वभाव जो मेरा पराजित हो गया, विभूत हो गया है, ऐसा स्वभाव वाला मैं, तो कार्पण्य दोष से, कायरता वाले दोष से उपहत समाप्त हो गया है, अभिभूत हो गया है, पराजित हो गया है जिसका स्वभाव ऐसा मैं, तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, ये अर्जुन ने अपने लिए विशेषण काम में लिया है। तथा दूसरा धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में जिसका, धर्म के विषय में, धर्म अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा इस समय धर्म है, उसके विषय में जो सम्मूढ़ अर्थात मूढ़ है चित्त जिसका, ऐसा भी मैं, ऐसा होता हुआ मैं, अर्थात कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव विभूत हो गया है ऐसा मैं, धर्म से मूढ़ चित्त वाला होकर के त्वाम पृच्छामि, त्वाम पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आई है, द्विकर्मक धातु आता है। त्वाम आपको, श्री कृष्ण को, पृच्छामि पूछता हूँ, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया, यत में निश्चितम श्रेय स्यात्, कि मेरे लिए जो निश्चित श्रेय हो, निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, श्रेय हो, कर्तव्य कर्म हो, स्यात् हो, तद ब्रूहि, वह मुझसे कहो। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया होती है, ब्रू धातु, तो ब्रूहि मुझसे कहो। ते अहम शिष्य है, आपका, तुम्हारा, अहम यानी मैं अर्जुन, शिष्य हूँ आपका, मैं शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आप तुम्हें प्राप्त हुए, अर्थात तुम्हें आपकी शरण में आए हुए, माम मुझ अर्जुन को, शाधि अनुशासित कीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय मेरा निश्चित कल्याणकारी कर्तव्य क्या है, वह मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको मैं प्राप्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे अनुशासित किए, मुझे आप शासित करें, मुझे ज्ञान प्रदान करें। माम शाधि,
शादी भी यहाँ पर जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने एक तरह से, अर्जुन विनम्र भाव से ईश्वर की, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण में जाता हुआ हमें दिखाई देता है। और जब गुरु या हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और कर्तव्य के विषय में उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब, चूँकि हम अहम भाव छोड़ करके उनकी शरण में चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें जो है ज्ञान प्रदान करते हैं गुरु के विषय में, तथा ईश्वर के विषय में जो है वो हमें अपनी कृपा से अनुग्रहित करते हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन जो है कहता है कि मैं कार्पण्य दोष से युक्त हो गया हूँ, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला हूँ, इसलिए हे कृष्ण आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए वास्तव में कर्म क्या है, वह आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिष्य समझ लीजिए। मैं आपका इस समय शिष्य हूँ, आप मुझे अपना, आप स्वयं गुरु बन करके मुझे अनुशासित करें, मुझे बताएं कि मेरे लिए वास्तव में कर्तव्य कर्म क्या है। क्या मैं युद्ध करूं तो युद्ध कर करके मैं अपने लोगों को मारूं, या युद्ध से विमुख होकर मैं अपयश का भागी बनूं, क्या, तो मेरे लिए क्या उत्तम होगा। ये इस समय मेरे लिए जो दुविधा मेरे सामने बहुत बड़ी खड़ी है, सुरसा के मुख की तरह है, उसमें से मुझे आप निकालिए। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरी जो है अनुशासित करें। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें जो देखने को मिलती है, वह यह है कि एक शिष्य के मन में कभी भी, चाहे वो कितना ही बड़ा महावीर हो या न हो, लेकिन उसके मन में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता का भाव अपेक्षित होता है, क्योंकि रिक्त पात्र में ही जल आता है। उसी तरह से यहाँ पर अर्जुन भी, यद्यपि स्वयं ज्ञानी है, लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण के सामने उसने हाथ जोड़ करके वह निवेदन करता है कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। फिर इसके आगे हम अष्टम संख्या का पद्य देखते हैं। प्रसंग में लिखा हुआ है, उक्त प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्थात ये प्रार्थना मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, हे कृष्ण, इसके विषय में वह क्या कहता है, यह अष्टम संख्या के पद्य में देखते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अन्वय में देखें, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम अवाप्य, अर्थात भूमि पर भूमौ असपतनम, पृथ्वी पर शत्रु से रहित, रिद्धम समृद्ध राज्य, यह राज्य का विशेषण है। पृथ्वी पर शत्रु से रहित समृद्ध, कौन, राज्य को, सुराणाम अपि चाधिपत्यम, सुराणाम अर्थात पृथ्वी पर मैं निष्कंटक शत्रु रहित राज्य, समृद्ध जो राज्य है वह प्राप्त कर लूँ, तथा सुराणाम अपि चाधिपत्यम, यदि मुझे देवताओं का स्वामित्व भी प्राप्त हो जाए, इंद्रपद भी प्राप्त हो जाए, अवाप्य यानी प्राप्त करके भी, अहम यानी मैं अर्जुन, क्योंकि न प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि, अर्थात मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ, सब कुछ का तात्पर्य यहाँ पर कि मैं पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लूँ, सुरों अर्थात देवों का स्वामित्व प्राप्त कर लूँ, तो भी मैं उस साधन को, उस कर्म को न प्रपश्यामि, नहीं देख रहा हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, यत् इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियां इस समय कर्तव्य में मूढ़ हो गई हैं, इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम, इंद्रियों को सुखा देने वाला, सब इंद्रियों को परेशान करने वाला, मूढ़ करने वाला, मम शोकम, मेरे शोक को, अपनुद्यात्, मेरे शोक को जो दूर कर दे। तो शोकम का विशेषण है यहाँ पर इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखा देने वाला, इंद्रियों को दुख देने वाला, मेरे शोक को दूर कर सके, ऐसा मैं उपाय यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने इस बात का हेतु श्री कृष्ण से कहा है कि मैं आपसे जो इस विषय में मार्गदर्शन चाह रहा हूँ, ज्ञान चाह रहा हूँ, इसलिए चाह रहा हूँ कि हे कृष्ण, मेरे इंद्रियों का जो इस समय दुख है कि वास्तव में कि मैं युद्ध करूं या न करूं,
क्योंकि युद्ध करना भी मेरे लिए कल्याणकारी मुझे नहीं दिख रहा है। मैं अपने गुरुजनों को मारना होगा, मुझे अपने पूज्यजनों पर शस्त्र उठाना होगा, और युद्ध नहीं करना भी मुझे उचित नहीं लगता है कभी कि मैं अपयश का भागी बनूंगा, और क्या मेरे लिए जो है इस युद्ध से विमुख होना सही रहेगा। यद्यपि वह उसमें मुझे गुरु हत्या का, पूज्यजन हत्या का पाप नहीं लगेगा, तो क्या वो मेरे लिए सही है या युद्ध करना सही है। तो मैं इस जो भयंकर जो द्विधा में उलझ गया हूँ, इससे मुझे बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इसलिए हे अर्जुन, हे कृष्ण, आप ही मुझे इस योग से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जो है सब कुछ प्राप्त करके भी इस दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, पाऊँगा, इसलिए मुझे इस शोक से मुक्त करें। इस विषय में जो है अर्जुन अपनी और अधिक वेदना उनके सामने रखता है कि हे कृष्ण, ये जो है मेरे लिए कर्तव्य पथ और अकर्तव्य पथ का सम्यक मुझे ज्ञान दे। यहाँ पर पुनः इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसी बात का वर्णन करते हुए जो संजय, जहाँ पर कि जो संजय धृतराष्ट्र से युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी वेद व्यास के जी के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से उनको सुना रहे हैं, उसके बारे में आगे उनसे कहते हैं कि संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को दुख देने वाले धृतराष्ट्र, एवं ऋषिकेशम, इस प्रकार से अन्वय में देखें, एवं ऋषिकेशम अर्थात जो है कृष्ण को उक्त्वा यानी बोल करके, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रकार कृष्ण को बोल करके गुडाकेश है, गुडाकेश अर्थात अर्जुन क्या कहा, न योत्से, मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति गोविंदम, इति गोविंदम यानी ऐसा गोविंद से, उक्त्वा यानी कह करके, उक्त्वा अर्थात कह करके, तूष्णीं बभूव, चुप हो गए, ऐसा कहने पर जो है वो चुप हो गए अर्जुन। तो हे परंतप, इस प्रकार जो है ऋषिकेशम यानी कृष्ण को उक्त्वा यानी बोल करके, गुडाकेश अर्थात अर्जुन, गुडाकेश यहाँ पर अर्जुन के लिए आया, ऋषिकेश और गोविंद दोनों शब्द कृष्ण के लिए आए हैं। तो इस प्रकार जो है कृष्ण को बोल करके अर्जुन ने न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कृष्ण से बोल करके वापस पुनः उक्त्वा तूष्णीं बभूव, तूष्णीं यानी चुप, बभू यानी हो गए। भू धातु के लिट लकार में बभू रूप बनता है, बभू का अर्थ चुप हो गए, परोक्ष लिट, जो तूष्णीम अर्थात तूष्णीम शब्द का तात्पर्य है कि चुप हो गए। तो यहाँ पर परंतप धृतराष्ट्र के लिए संबोधन पद है, और ऋषिकेशम कृष्ण के लिए है, गुडाकेश अर्जुन के लिए है, न योत्से ये लिट लकार की उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है भविष्य काल के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति गोविंदम द्वितीय विभक्ति एक वचन कह करके चुप हो गए अर्जुन, ऐसा कह करके चुप हो गए। अब अर्जुन के चुप हो जाने पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया, यह बतलाते हुए संजय पुनः कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अन्वय देखें, हे भारत, हे भरतवंशी, भरतवंश के भरतस्य अपत्यम पुमान, उसमें अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होने पर, अण इत्यादि प्रत्यय होने पर यहाँ पर भारत बनेगा। तो भारत का अर्थ है हे भरतवंशी राजा, अर्थात हे भारत। तो फिर वह बात आगे कहता है, अन्वय देखें, ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने उभयो सेनयो हो, उभयो अर्थात दोनों, सेनयो यानी सेना, सेनयो हो अर्थात सेना के मध्य में, दोनों सेना के मध्य में। तो विषीदंतम, विषाद करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर द्वितीय विभक्ति एकवचन में बना, विषीदंतम विषाद करते हुए, तम तम कम तम अर्जुनम, उस अर्जुन को प्रहसन हंसते हुए, अच्छा यहाँ पर भी क्षत्रिय प्रत्यय है, प्रहस प्रधन हस धन क्षत्रिय, तो हंसते हुए
मानो हंसते हुए। इवन इदम वचः यह वचन, उवाच वही विलिट लकार की क्रिया है, उवाच बोले, हे भारत, ऋषिकेश जो अर्जुन कृष्ण हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए, कौन? अर्जुन को, तम आया है अर्जुन के लिए सर्वनाम, विषाद करते हुए उसको, हंसते हुए तम प्रहसन इव इदम वचः, उसको हंसते हुए इदम वचः यह वचन बोले। श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए, जो कि अर्जुन कैसा है? दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करता हुआ बैठा है, तो यह वचन बोले। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण उन्हें तत्व ज्ञान का अधिकारी समझकर उनके शोक को सदा के दूर करने की दृष्टि से उन्हें सांख्य योग का उपदेश देते हुए अब आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो है छात्राओं, एक देखिए, एक महावीर जो है, जो अप्रतिम बलशाली है, अप्रतिम धनुर्धर है उस समय का, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अज्ञानी सा होकर के ईश्वर से अपने इस मार्गदर्शन के विषय में प्रार्थना करता है। तो हमें भी, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले किसी विषय या किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मैं मानता हूँ कि व्यक्ति का मनोविज्ञान सुदृढ़ होना चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल बलवान होना चाहिए, तभी वो उस किसी सफलता को प्राप्त कर सकता है। अब जैसा अर्जुन के सामने एक महायुद्ध उपस्थित है, यदि वह इस युद्ध में कमज़ोर मानसिकता के साथ उतरता तो क्या युद्ध जीत पाता? तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हमें भी हमारे लक्ष्य के प्रति जो है, हमारे मन में पूर्ण तरह से आत्मविश्वास से युक्त होकर के, हमारे लक्ष्य के विषय में, हमारे मार्ग के विषय में पूर्ण तरह से विश्वस्त होकर के, पूरी ऊर्जा के साथ हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। गीता का ये सबसे बड़ा एक शाश्वत उपदेश है, जो ईश्वर ने, साक्षात ईश्वर ने जो है एक अर्जुन रूपी पात्र के बहाने हम सभी के लिए प्रस्तुत किया है। तो हमें भी हमारे कर्तव्य में, कर्तव्य युद्ध रूपी जो भी हमारा XYZ जो भी कर्तव्य होता है, उसमें हमें सर्वात्मना 100% में उसका हमें देना चाहिए, और बगैर जो है, बगैर किसी तनाव, बगैर किसी मोह के हमें उस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कोई द्विधा नहीं रखनी चाहिए, है ना। कि संस्कृत में कहावत भी है कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कभी भी छात्राओं, हमें हमारे अंदर, मन के अंदर ये बात नहीं रखनी चाहिए, और जो कोई भी हमारे सामने लक्ष्य है उसमें पूरी तरह से तन मन से हमें जुट जाना चाहिए, और फिर जो है सफलता लगभग निश्चित होती है। कर्म में सफलता जो है निश्चित होती है। तो आज हमने इन्हीं 5 पद्यों का अध्ययन किया। इसके आगे का पद्यों का अध्ययन हम गीता के अगले व्याख्यान में करेंगे। आप जो है इनकी हिंदी व्याख्या का अभ्यास करें, और निश्चित रूप से जो है यही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और प्रसंग के साथ आप लिखने का इनको अभ्यास करें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।